सुंदर काली बहू। कल्याणी की बहू जानवी का रंग काला है। बावजूद इसके जो भी उसे देखता तो उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता, क्योंकि वो बहुत सुंदर है। लेकिन कल्याणी और उसका बेटा प्रेम जानवी को अपने घर के लायक नहीं समझते हैं और हमेशा अपनी किस्मत को कोसते रहते कि उन्होंने इतनी काली लड़के से शादी क्यों की। क्या जानवी अपनी सास और पति के दिल से काले रंग को लेकर घृणा के भाव को निकाल पाएगी, या हमेशा उनकी संकीर्ण मानसिकता का शिकार होती रहेगी? माँ, मैं 3-4 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। जानवी से कह देना कि मेरी ज़रूरत का सारा सामान रख दे। क्यों बेटा, ये अचानक तेरे बाहर जाने की योजना कब बन गई? माँ, हमारे ऑफिस की तरफ से एक प्रोग्राम हो रहा है जिसमें सभी एम्प्लॉयज़ को अपने परिवार के साथ वहाँ जाना है। अच्छा, तो बेटा तू अकेला ही जा रहा है? तो किसे लेकर जाऊँ माँ? आप जा नहीं सकती और आपकी बहू कहीं जाने लायक है नहीं। अगर मैं अपने साथ इसे वहाँ पर ले गया तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। बेटा बात तो तू ठीक बोल रहा है। माँ, आपको पता है मेरे दोस्तों की बीवियाँ दूध की तरह गोरी हैं। पता नहीं क्यों आपने मेरी शादी इससे करवा दी। अरे बेटा, अब हो गई तो हो गई शादी, लेकिन क्या कर सकते हैं। चल मैं बोल देती हूँ जानवी को कि तेरा सामान पैक कर दे। प्रेम थोड़ी देर बाद घर से निकल जाता है और 3 दिन बाद देर रात को अपने घर आता है। उसके साथ उसके कुछ दोस्त भी होते हैं। तभी वो जानवी को आवाज़ देता है। जानवी, जानवी। जी, आपने बुलाया? जानवी, मेरा सामान कमरे में रख दो और मेरे दोस्तों के लिए चाय बना कर लाओ। जानवी प्रेम का सामान लेकर चली जाती है और थोड़ी देर बाद सभी के लिए चाय बनाकर ले आती है और प्रेम के दोस्तों को चाय देकर चली जाती है। तब उसका एक दोस्त कहता है, प्रेम, ये कौन है? प्रेम झूठ बोलते हुए कहता है, अब ये हमारी नौकरानी है। वो माँ घर में अकेली रहती है ना, तो मैंने इसे घर में रखा हुआ है। कमाल है, हमें तो लगा तेरी वाइफ है। ये और मेरी वाइफ? ऐसा कैसे हो सकता है? प्रेम, ये लेडी कहीं से भी नौकरानी नहीं लग रही है। कितनी सुंदर है। बोलने का तरीका भी अच्छा है और पढ़ी लिखी भी लग रही है। किसी अच्छे घर की लग रही है। अरे क्या यार, तुम दोनों क्यों मेरी नौकरानी के पीछे पड़ गए हो? अच्छा ये बताओ, कल ऑफिस जाओगे या फिर छुट्टी? प्रेम ने अपने दोस्तों की बात काट दी। उधर जानवी ने किचन में से अपने पति की सारी बात सुन ली, जिसे सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। जानवी को ये तो पता था कि उसका पति उसे प्यार नहीं करता, लेकिन इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो उसे अपने ही घर की नौकरानी बना देगा। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती। ऐसे ही एक दिन कल्याणी अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, मेरे बहन भाई आने वाले हैं, तू जल्दी से उनके लिए खाना बना दे। क्या बनाऊँ माँ जी? मेरे भाई को ना बिरयानी पसंद है और बहन को आलू के पराठे। जी ठीक है माँ जी, मैं बना देती हूँ। लेकिन बहू, तू खाना बनाकर अपने कमरे में चली जाना और जब तक मैं ना बोलूँ तब तक बाहर मत आना। क्यों माँ जी? क्योंकि हमारे घर में कोई भी इतना काला नहीं है। मेरे भाई बहन ने अगर तुम्हें देख लिया ना तो मुझसे कहेंगे कि तूने अपने बेटे की इतनी काली लड़की से शादी क्यों करा दी। इसलिए मुझ पर मेहरबानी करो और अपने कमरे में ही रहो। जानवी को अपनी सास की बात सुनकर बहुत दुख होता है। वो खाना बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद कल्याणी के भाई बहन आते हैं और शाम को घर से जाते समय कल्याणी की बहन कल्याणी से पूछती है, अरे कल्याणी, तुम्हारी बहू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। अब वो अपने मायके गई है, 2-3 दिन बाद आएगी। हमने तो सोचा कि तुमसे मिलने आ रहे हैं तो तुम्हारी बहू को भी देख लेंगे। चलो कोई ना, फिर कभी मिल लेंगे तुम्हारी बहू से। कल्याणी के भाई बहन वहाँ से चले जाते हैं और इस तरह पूरा दिन जानवी अपने ही कमरे में रहती है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। प्रेम का जन्मदिन आता है। जानवी सुबह सुबह प्रेम के पास जाती है और उसे बर्थडे विश करती है। प्रेम जी, जन्मदिन मुबारक हो। ये लीजिए, मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। जानवी, तुम्हारे होते हुए मेरे लिए कुछ भी मुबारक नहीं हो सकता। और तुमसे कितनी बार कहा है कि सुबह सुबह मेरे सामने मत आया करो। अपना गिफ्ट रखो अपने पास, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रेम जानवी का अपमान करके अपनी माँ के पास चला जाता है। तब उसकी माँ कहती है, जन्मदिन मुबारक हो बेटा। थैंक यू माँ। बेटा, तेरे लिए मैं बर्थडे पार्टी रख रही हूँ। तेरे सारे दोस्तों को बुलाएंगे। तुम मुझे सबके नंबर दे दो।
माँ आप घर पर सबको बुलाओगी? नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है किसी को बुलाने की। अरे क्यों बेटा? आप मेरे दोस्तों को बुलाओगी और अपनी बहू का क्या करोगी? मेरे दोस्त पूछेंगे तो क्या जवाब दोगी? हाँ बेटा, बात तो सही कह रहा है तू। इस काली कलूटी की वजह से हम अपने घर में कोई छोटा मोटा प्रोग्राम भी नहीं कर सकते। एक काम करते हैं बेटा, तू शाम को अपने दोस्तों को किसी होटल में बुला ले। मैं भी अपनी सहेलियों और रिश्तेदारों को उसी होटल का पता बता दूंगी। आज तेरा जन्मदिन होटल में ही मनाएंगे। शाम को कल्याणी और प्रेम अपनी बहू को घर पर अकेला छोड़कर जा रहे होते हैं। तभी कल्याणी जानवी से कहती है, जानवी, खाना मत बनाना, हम तुम्हारे लिए खाना बाहर से ले आएंगे। और खिड़की दरवाजे अच्छी तरह से बंद कर लेना, हमें आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। जानवी अपने पति और सास का ऐसा बर्ताव देखकर बहुत रोती है। एक दिन प्रेम अपने घर आता है तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसकी माँ ने उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, आज परेशान सा लग रहा है तू? माँ, मेरे बॉस और उसकी माँ खाने पर आ रहे हैं। अरे तो तू इतना परेशान क्यों हो रहा है, आने दे। लेकिन माँ, तुम्हारी बहू के बारे में क्या कहेंगे? अगर मेरे बॉस ने देखा कि मेरी बीवी इतनी काली है तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? अरे बोल देंगे कि नौकरानी है, क्यों परेशान हो रहा है? कल्याणी जानवी से बोलकर प्रेम के बॉस के लिए सारी तैयारी करवा देती है। जब बॉस और उसकी माँ घर आते हैं तो जानवी उनका बहुत अच्छी तरह से स्वागत करती है। जानवी के हाथ का पका खाना सबको पसंद आता है। तभी बॉस की माँ कल्याणी से कहती है, ये लड़की कौन है? ये हमारी नौकरानी है। क्या नौकरानी? इतनी सुंदर लड़की है ये तो, और ये नौकरानी तो कहीं से भी नहीं लग रही। ये आपको सुंदर लग रही है? जिसका रंग काला होता है तो क्या वो सुंदर नहीं होता? अरे इसकी नैन नक्श तो देखो, कितनी प्यारी है। कल्याणी बॉस की माँ की मुंह से अपनी बहू की सुंदरता की बात सुनकर हैरान रह जाती है। तभी बॉस की माँ दोबारा से कहती है, कल्याणी जी, मुझे और मेरे बेटे को ये लड़की बहुत पसंद है। आप इसके माता पिता से मेरे बेटे की शादी की बात चलाइए ना। बहन जी, ये क्या बोल रही हो आप? बहन जी, आप इतनी हैरान क्यों हो रही हो? नौकरानी है इसलिए? देखिए, हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या है। हमें लड़की बहुत पसंद है। आप इसके घर वालों से शादी की बात चलाइए। बॉस की माँ की बात सुनकर प्रेम बोल पड़ा, अब वो बात नहीं है मैडम, ये लड़की पहले से ही शादीशुदा है। प्रेम की बात सुनकर बॉस की माँ को बहुत दुख हुआ और वो कहने लगी, शादी हो चुकी है तो फिर क्या कर सकते हैं। लेकिन ये लड़की है बहुत सुंदर, कितनी प्यारी है। खाना भी बहुत अच्छा बनाया है। बात करती है तो रस घोल देती है। बहुत खुश नसीब होगा इसका पति और इसके ससुराल वाले, जिन्हें ऐसी लड़की मिली। बॉस की माँ की बात सुनकर कल्याणी और प्रेम को पहली बार ऐसा लगता है कि वो जो कह रही हैं वो ठीक कह रही है। कल्याणी ने अपनी बहू को और प्रेम ने अपनी बीवी की सुंदरता को कभी देखा ही नहीं था। उन्होंने तो बस उसके रंग को ही देखा। कल्याणी और प्रेम एकटक जानवी को देखे जा रहे हैं और जानवी चुपचाप अपने काम में लगी है।